देखो, हमारे लिए तो बचत नहीं है, हमारे लिए तो इसका ना और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा भार डाल दिया। कपड़ा व्यापारियों को जो है ना लॉस हुआ है कि भाई इस पे विचार करें और ये समस्या का जो है समाधान करें। आप देश के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और देश के अंदर जो रोजगार भी बढ़ेगा। हम ये हर दुकानों पे ये पोस्टर भी लगवाने वाले हैं कि ये अपनी दुकान पे स्वदेशी कपड़ा ही बेचे, स्वदेशी अपनाए और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, देश के युवाओं को रोजगार दे, हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा और स्वदेशी अपनाए, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करें। जब जानकारी लगेगी तो हमारे सांसद जी भी कहेंगे कि हाँ भाई ये बात जो है ना ठीक कह रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के लोग, हमारे व्यापारी जो है ये बात सही कह रहे हैं, इस पे जो है पुनः विचार होना चाहिए। देखिए, जीएसटी के बारे में जहाँ तक कपड़े का सवाल है, बहुत जल्दी होगा उसको विश्लेषण करके कुछ भी कहना। बहुत तरह की समस्याएं जब व्यापारियों ने आंकलन किया तो सामने आ रही हैं और बड़ी प्रैक्टिकल है, जो ये है कि भाई बेनिफिट लोगों को, आम जनता को मिलेगा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये सोचने की बात है और इसका एक चिंतन करने की बात है। मैं अपने प्रशासन से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मैं आप प्रार्थना करूंगा कि इस पे पुनर्विचार करने के लिए वो समिति का गठन करें। और उद्योगों में हम कहते हैं कि बेनिफिट हुआ है, खाने की चीज़ों में, दवाइयों में और आइटमों में लोगों को बेनिफिट हुआ है, पर कपड़े के अंदर वो ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से ही जो है बचत उत्सव मनाते हुए पूरा देश भर दिखाई दे रहा है। वहीं पर अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली और एशिया के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में चांदनी चौक में से है, जहां पर हम बातचीत करेंगे जीएसटी को लेकर कि टैक्सेस के जो भार पड़ रहा था उसका जो है स्लैब कम कर दिया गया है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर मर्केंटाइल के कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। बंसल जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो बचत का उत्सव आया है, आपके लिए कितनी बचत है? देखो, हमारे लिए तो बचत नहीं है, हमारे लिए तो इसका ना और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा भार डाल दिया। आज जो है, जो हमारी भाजपा सरकार है और हमारी वित्त मंत्री जी है, उन्होंने कहा कि भाई उसका नाम का हर एक चीज़ का, हर एक व्यापारियों को बेनिफिट दिया, हर एक नागरिक को बेनिफिट दिया, पर कपड़ा व्यापारियों को जो है ना लॉस हुआ है। मैं बताता हूँ लॉस कैसे हुआ है। अभी तक जो था हमारा स्लैब था 12% का, 1000 से ऊपर रेडीमेड कपड़ों के ऊपर। अब सरकार ने कर दिया 25%, वो 2500 रुपये का। 2500 रुपये पे 18%। उसका मतलब ये हो गया कि जो 2500 रुपये पे पहले जो हमारा 300 रुपये टैक्स लगता था, अब वो टैक्स लगेगा हमारा 450 रुपये। 450 रुपये टैक्स लगेगा, यानी उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और आप ये बताओ, एक रेडीमेड शर्ट जो है वो 2000-3000 रुपये से कम आती है क्या? एक कोई छोटी लेडीज सूट है, ड्रेस है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से कम आती है क्या? एक ब्याली जो लड़की है जो लहंगा बनवाती है, उसके लिए जो है ड्रेस के लिए कोई 4000-5000 रुपये से कम कोई चीज़ आती है? मतलब सब पे जो है 18% का स्लैब लगा दिया। और हम तो सरकार से निवेदन करते हैं इस मैटर पे वो दोबारा से विचार करें। और हमारे कपड़ा व्यापारियों ने ऐसा क्या करा था जो उसका नाम क्या, हमारे ऊपर ही एक्स्ट्रा भार डाल दिया। और बात ये हो रही थी जब जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कपड़े में हम धीरे धीरे टैक्स को घटा देंगे, बल्कि इन्होंने तो और बढ़ा दिया। मैं सरकार के, आप लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पे पुनः विचार करें। पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी ये चीज़ नहीं चाहता कि रेडीमेड पे जो है, अगर आपने लग्जरी आइटम को लेना है, जैसे सरकार ने 40% का लग्जरी आइटम लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को अच्छी बात है। आप लग्जरी आइटम को लो, उसका 1 लाख रुपए करो ना, 1 लाख रुपए पे आप 40% कर दो, क्या दिक्कत है? वो लग्जरी आइटम में आ जाएगा। पर ये तो रोज पहनने की चीजें हैं, इसके ऊपर आपने अगर वो करा है तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। एक और बात वो कर दी सरकार ने, जो हमारे यान का व्यापार करने वाले हैं उन लोगों को इस चीज की जानकारी है और ये इफेक्ट जो है ना सारे कपड़े पे आएगा। यान पे जो है हमारा जो है सरकार ने जीएसटी पहले 12% था, वो 5% कर दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करा है, हमारी बहुत दिन से डिमांड भी थी। परंतु
यान जिससे बनता है उस पे जो है सरकार ने 18% जीएसटी कर दिया, जो पहले 12% था, और उसका इफेक्ट जो है ना सारे कपड़े पे आएगा। आप ये देखोगे वो 6% का जो फर्क है वो सारा कपड़ा उस पे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसके अंदर पॉलिस्टर यूज ना होता हो। अभी कुछ समय बाद से ही जो है देवठान हो जाएगा और फिर जो है शादियों का सीजन आएगा। तो किसी की भी शादी होती है, पूरे देश भर से लोग आते हैं चांदनी चौक में। तो वहां पर अगर लहंगे की बात हो, चाहे वो शेरवानी की बात हो, तो कोई भी ऐसा कपड़ा तो है नहीं जो 2500 रुपए के नीचे आएगा। तो उसमें तो महंगाई पड़ गई, चाहे वो ग्राहक हो और चाहे वो दुकानदार हो, सबकी ही जेबें भारी पड़ेगी, जेबों पर भारी पड़ेगा। देखो ये इससे जो है ना महंगाई आई है और ये 6% का असर जो है पूरे मतलब हमारे कपड़ा व्यापार पे पड़ेगा। और 6% का मतलब वो ये हो गया कि 10,000 रुपए की कोई चीज ली है, जो जिसपे पहले 1200 रुपए का वो लगता था, अब 1800 रुपए लगेगा। तो सरकार के से निवेदन करते हैं हम, दिल्ली सरकार से भी, हमारे वित्त मंत्री से भी, हमारे प्रधानमंत्री से भी, कि इस पे विचार करके है ना इसको जो है आप मतलब व्यापारियों की एक समस्या का समाधान करें। एक राष्ट्र एक टैक्स की जो नीति हमारे प्रधानमंत्री जी की है, ये हमारे, मेरे को तो ये लगता है कि हमारे जो नीचे ऑफिसर, जो हमारे नीचे अफसर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने मिसगाइड करा है। ये मोदी जी, मैं ये समझता हूँ मोदी जी ये नहीं करवा सकते। मोदी जी का तो नीति एक है कि टैक्स को कम करे, टैक्स बढ़ाने वाली बात तो कभी सोची नहीं थी। हम तो बड़े खुश थे जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में जो 15 अगस्त को उन्होंने करा था, उसमें बोला था कि भाई सबको बेनिफिट मिलेगा, और हम इसी आशा में थे कि इसका हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि भाई इस पे विचार करें और ये समस्या का जो है समाधान करें आप। वहीं पर बात ये भी चल रही है कि स्वदेशी अपनाएं। तो स्वदेशी अगर अपनाएगा तो स्वदेशी के लिए लोगों के मन में भी यही चीज आती है कि अगर कोई बाहर से चीज आती है वो सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू स्वदेशी। देखो हम इस मोदी जी के ये उससे हम पूरी तरीके से सहमत है। स्वदेशी के फेवर में हम शुरू से रहे हैं, और देश के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और देश के अंदर जो रोजगार भी बढ़ेगा। हम ये हर दुकानों पे ये पोस्टर भी लगवाने वाले हैं कि ये अपनी दुकान पे स्वदेशी कपड़ा ही बेचे। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभार करते हैं, वो इस पे जो है काफी जोर दे रहे हैं। हम सरकार के इस कदम पे पूरी तरीके से साथ है, और कपड़ा व्यापारी पूरी तरीके से, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है, और मेरे यहाँ 27,000 चांदनी चौक में मेरे व्यापारी है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो स्वदेशी अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, देश के युवाओं को रोजगार दें, हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, और स्वदेशी अपनाएं, बाहर की चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करें। वहीं पर पखवाड़ा भी चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट के कितने भी मंत्री हुए हो, चाहे पार्षद हो भाजपा के, सभी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले अभी प्रवीण खंडेलवाल जी भी आए थे, आपके सांसद हैं, वो गए थे क्लॉथ मार्केट में जब हमने लोगों से बात करी तो वो तो खुश नजर आ रहे थे इस चीज से। देखो मैं किसी मतलब हमारे सांसद हैं वो, मैं उनके किसी चीज में वो नहीं कर रही है, पर क्लॉथ मार्केट के लोग जो है ना वो ज्यादा उनका बेडशीट का काम है। बेडशीट के ऊपर कोई असर नहीं है, बेडशीट के ऊपर असर होता तो उनको महसूस होता, पर जो हमारा जो इफेक्ट है वो रेडीमेड आइटमों पे है। रेडीमेड आइटमों की यहाँ पे 4,000 से अधिक दुकानें हैं 27,000 में, तो उनके ऊपर असर है। जो जिसके ऊपर असर आता है ना उनको पूरी जानकारी नहीं है। अभी जब जानकारी लगेगी तो हमारे सांसद जी भी कहेंगे कि हाँ भाई ये बात जो है ना ठीक कह रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के लोग, हमारे व्यापारी जो है ये बात सही कह रहे हैं, इस पे जो है पुनः विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजनारायण सराव। तो क्या लग रहा है सर, ये स्वीकारजनीय है ये जो जीएसटी का रिफॉर्मेशन हुआ है 5 और 18%? देखिए, जीएसटी के बारे में जहाँ तक कपड़े का सवाल है, बहुत जल्दी होगा उसको विश्लेषण करके कुछ भी कहना। बहुत तरह की समस्याएं जब व्यापारियों ने आंकलन किया तो सामने आ रही हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल है, जो ये है कि भाई बेनिफिट लोगों को, आम जनता को मिलेगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि 100% चीज में से 20% को फायदा भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, पर
जैसे रुई कॉटन के ऊपर जीएसटी बढ़ गई है, या जो स्लैब रेट है उसको जिस तरीके से किया है, 2,500 तो आज आम बात है। जनरल लोग, आज आप लोग भी अगर कोई ड्रेस लेने जाएंगे तो कितने की पड़ जाएगी? 2,500-3 हजार रुपए की तो पड़ जाएगी। तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा? मतलब ये सोचने की बात है और इसका एक चिंतन करने की बात है। मैं अपने प्रशासन से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मैं आप प्रार्थना करूंगा कि इस पे पुनर्विचार करने के लिए वो समिति का गठन करें और कपड़ा उद्योग की जो चिंताएं हैं उनका निवारण करें। उनसे उनके ही हित में लाभ मिलेगा। और देखिए, कृषि के बाद में देश में रोजगार के अंदर कपड़ा उद्योग ही सबसे बड़ा है, और उसका कारण ये था कि एक सरलीकरण व्यवसाय था। इसमें पहले कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी भी नहीं थी, सेल टैक्स भी नहीं था, वेट भी नहीं था। तो जो भी आदमी अनएम्प्लॉयड था वो इसके अंदर थोड़ी सी पूंजी के अंदर काम करने लग जाता था। मार्केटिंग से ले गया, अपनी कॉलोनियों में दे दिया, थोड़ी बहुत मजदूरी हो गई, तो अपना जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वो बहुत बड़ा होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता था। लोग बाग कोई ना कोई अपने रोजगार का जरिया बना लेते थे, वो इसी उद्योग के कारण था। अगर हम देखें कपड़ा उद्योग की भी हर एक मार्केट में जाके देखें तो 60-70% दुकानें सिर्फ कपड़े से रिलेटेड आइटमों की आपको मिलेंगी। 40% में और जितनी आइटम्स हैं उसके अंदर जाएगी, क्योंकि मेन है खाने के बाद में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो कपड़ा है। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान। तो सेकंड नंबर पे कपड़ा ही सबसे बड़ी चीज है, रिक्वायरमेंट है मानव की। इसके बारे में, इस उद्योग के बारे में जरा सा बहुत दोबारा चिंतन करने की, दोबारा सोचने की जरूरत है। और जीएसटी को और सरल करने की इस उद्योग के, मैं फिर कह रहा हूँ, पर्टिकुलर जो हमारा है वो कपड़ा उद्योग के ऊपर जो भी चीज आई है, और उद्योगों में हम कहते हैं कि बेनिफिट हुआ है, खाने की चीज़ों में, दवाइयों में और आइटमों में लोगों को बेनिफिट हुआ है, पर कपड़े के अंदर वो ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। लोगों से जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज को ही वो फायदा पहुंच रहा है, बाकी अधिकतर लोगों को इसके अंदर कोई फायदा नहीं पड़ रहा, ना कंज्यूमर को फायदा पड़ रहा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो हमने बातचीत करी, आपकी इस पे क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।